बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 की बायोलॉजी का टॉपिक फोटोसिंथेसिस पढ़ाने जा रही हूँ। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन सबसे पहले लिखी गई है। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एन एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल व्हाइल ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब देखिए, मैं पहले भी आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और कैटाबॉलिज्म में चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है या वो ब्रेकअप होती हैं। ठीक है, सी फॉर कैटा से आप कट याद रखिएगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और कैटाबॉलिज्म में कुछ ब्रेक हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मीन्स कि इसमें कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग विच फूड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लोरोफिल का आपको पता होगा कि ग्रीन पिगमेंट होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है। और इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में? जिसमें फूड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल से। सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वाइल ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो कि हम बनाना तो कुछ और चाह रहे हो, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी बन जाती है खुद ब खुद से। ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट कहते हैं कि ऑक्सीजन इसमें एज अ बाय प्रोडक्ट यूज़ होती है। देखिए, इसकी इक्वेशन मैं आपको दिखाती हूँ। 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ये मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट है, मीन्स कि हमें तो प्लांट का खाना जो कि ग्लूकोज है वो बनाना था और बन क्या गया? ऑक्सीजन भी साथ में बन गई एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, ग्लूकोज, शुगर को ही कहा गया है ग्लूकोज। फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन वेयर एज वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ग्लूकोज बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पर यूज़ हुई है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज बन रहा है। इसके बनाने में देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल है। C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, H फॉर हाइड्रोजन शामिल है और O फॉर ऑक्सीजन शामिल है। कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? वाटर से आएगा। ठीक है, ये कहा गया है। वेयर एज वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है। और इसमें एंजाइम्स भी रिक्वायर होते हैं। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ ग्लूकोज। एंजाइम्स required for the building of glucose from these simple compounds are present in cells। अगर हम इन दो सिंपल कंपाउंड से ग्लूकोज बना रहे हैं, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सिंपल कंपाउंड से हम ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं, तो हमें एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और वो एंजाइम्स हमें कहाँ से मिलते हैं? सेल्स से मिलते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन सेल्स। वाइल एनर्जी इज ट्रैप्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम सनलाइट। और एनर्जी कैसे आती है? एनर्जी की भी तो ज़रूरत होती है ना कोई भी काम करने के लिए। हम पहले भी फिजिक्स में और छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ चुके हैं। वाइल एनर्जी इज ट्रैप्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम सनलाइट। सही, एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? क्लोरोफिल से आएगी और सनलाइट से आएगी। और ट्रैप करके कौन लाएगा? क्लोरोप्लास्ट लाएगा। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये होता है टेक्स प्लेस इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। मीजोफिल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। A type of ground tissue. Mesophyll cells are a type of ground tissue present in plant leaves। ठीक है, प्लांट के लीव्स में होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, एक टाइप के ग्राउंड टिश्यू होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट्स लीव्स। और इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ही ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इक्वेशन दोबारा से आ गई है, ये मैंने इसलिए फेयर करके रखा है कि आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बढ़ा दिया है, इक्वेशन भी समझा दी है और फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी फैक्टर्स कौन से हैं? 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर वगैरह शामिल है, और सेकेंडली इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल वगैरह। ठीक है, ये इनके इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब आगे चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि प्रोसेस होता क्या है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ रिएक्शंस अकर इन डिफरेंट साइड्स इन द क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और डिफरेंट साइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर होते हैं। द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 मेन स्टेजेस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये आप याद रखिएगा कि इस प्रोसेस में 2 मेन स्टेजेस में इस प्रोसेस को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्टेज इज कॉल्ड इज लाइट रिएक्शन एंड द अदर वन इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखें, पहले तो मैं आपको यहाँ से तक पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको खुद से समझाती हूँ कि होता क्या है। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है? इसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इन दिस रिएक्शन द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स लाइट एनर्जी। इसमें क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे लिख लिख के दिखा देती हूँ। ये लाइट एनर्जी सनलाइट है, इसको ट्रैप कौन करके ला रहा है? क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट है, ट्रैप बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्या करेगा? द सनलाइट इन दिस रिएक्शन द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स लाइट एनर्जी, और फिर उसको क्या करता है? वो कन्वर्ट करवाता है केमिकल एनर्जी में। सही है, और फिर क्या होती है? वो सनलाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है? कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट है, ठीक है, ट्रैप की गई क्लोरोप्लास्ट के जरिए, कन्वर्ट हो गई किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज इन ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये जो एनर्जी थी ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें वाटर भी यूज़ हो रहा था। वाटर में, ग्लूकोज में हाइड्रोजन हम कहाँ से ले रहे थे? वाटर से ले रहे थे, और ऑक्सीजन भी हम कहाँ से ले रहे थे? वाटर में से ले रहे थे, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से हम कार्बन जो हम ले रहे थे वो हम कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहे थे। मतलब कि C जो आ रहा था वो यहाँ से आ रहा था, और H2O जो है वो यहाँ से इधर से आ रहे थे, वाटर से। ठीक है, कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में वाटर की भी ब्रेकअप होता है। वाटर का भी ब्रेकअप होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या करते हैं? ब्रेकअप होते हैं, इनका जो बॉन्ड है वो टूटता है, और उसको लाजमी बात है, कोई भी चीज़ तोड़ रहे होते हैं तो तोड़ने में भी एनर्जी लग रही होती है, तो उसको तोड़ने में भी कुछ एनर्जी ना, ये वाली एनर्जी किस में भी यूज़ हो जाती है? ब्रेकिंग अप ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सही है, सम ऑफ इट्स एनर्जी किस में भी यूज़ हो जाती है? थोड़ी सी एनर्जी कहाँ पर भी चली जाती है? उसमें H2O को के ब्रेकिंग में यूज़ हो जाती है, इसको ब्रेकअप करने के लिए यूज़ हो जाती है कुछ एनर्जी। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑक्सीजन रिलीज। अब जब ये होता है ना, ये वाला काम हो गया कि कुछ एनर्जी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिलीज हो गई। अब इसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन किसके पास चले गया? ऑक्सीजन हवा में चले गया, एयर में आ गया। ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ बनाया है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन किस में यूज़ होगी? ये ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगी। ये हो गया हम लोगों के लिए, और एनिमल्स के लिए ये हम यूज़ करेंगे, ये हवा में आ जाएगा, फिज़ा में आ जाएगा, और इससे हाइड्रोजन जो है ना ये ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, इसको तोड़ा, एनर्जी लेगी यहाँ से, कौन सी वाली? वो सनलाइट वाली। लेके कौन आया? क्लोरोप्लास्ट। केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, थोड़ी सी इसने ले ली, वाटर को ब्रेक किया। सही है, आधा काम हमारा हो गया, आधा प्लांट का हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीजेस वेयर एज hydrogen is used in sugar manufacturing. This breaking up of water is called photolysis. वाटर का इस तरीके से टूटना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग होना, ये वाला प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। इसको हम क्या कह रहे हैं? फोटोलाइसिस कह रहे हैं। ठीक है, विद इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड असेंबलीज कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। देखें, हम क्या कह रहे हैं? अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये रहा, ये आया, ये अपने अंदर, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। एक तो सबसे मेन, जो सबसे ज़्यादा फेमस, वो क्या है? क्लोरोफिल।
स्पेलिंग ही भूल गई मैं क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल और उसके साथ ना सम अदर पिगमेंट्स। ये मिलके क्या बनाते हैं, एक असेंबल हो जाते हैं, सही, असेंबली बना लेते हैं। ये मिलके एक असेंबली बना लेते हैं और क्या कर देते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड असेंबली बना लेते हैं और वो उसको एक हम नाम देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम का। उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फोटो सिस्टम का नाम दे देते हैं उसको। Within the chloroplast, chlorophyll and other pigment molecules form highly organized assemblies called photosystems. ठीक है, the conversion of light into chemical energy in these photosystems. अब ये जो photosystems बने ना, इनमें लाइट की कन्वर्जन किस में, केमिकल एनर्जी में होती है। ठीक है, लाइट की कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में जब फोटो सिस्टम्स में होती है, सही है, तो क्या होता है, हमारे पास दो एनर्जी रिच कंपाउंड्स आ जाते हैं। एक होता है ATP और दूसरा होता है NADPH2। ATP को हम क्या कहते हैं, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स है, एनर्जी से फुल्ली भरे हुए होते हैं ये। और NADPH2 को क्या कहते हैं, निकोटीन, मैं इसके नाम अभी आपको याद कराती हूँ, निकोटीन अमाइड, पहले वाले में D आएगा, अमाइड, और फिर N हो गया, निकोटीन अमाइड हो गया N से। अब ये वाले A की बारी आई, ये क्या है, एडिनाइन, निकोटीन अमाइड एडिनाइन, ये क्या है, D। और D का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है। अब आप इसके नाम अच्छी तरह याद कर लें, ATP, A फॉर एडिनोसाइन, और T फॉर ट्राई, और P फॉर फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये तो बहुत आसान से आपने पहले भी पढ़ा होगा। NADPH2 का नाम याद कर लेते हैं, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ, इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।